तुम्हें ना अकेले रहने की ज़रूरत है। पता है क्या होता है, जब तुम लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और जिसके कारण तुम कुछ भी करते नहीं हो। और जब तुम नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो तुम धीरे धीरे वीक बनते जाते हो। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि तुम वीक बनते जा रहे हो, कमज़ोर मेंटली और फिज़िकली। कम से कम जिम तो कर लो, वो भी नहीं करते। तो अकेला थोड़ा रहो। जब अकेले रहोगे तो दुनियादारी देखोगे और पता चलेगा व्हाट द फक, देयर इज़ डिफ़िकल्टीज एंड यू हैव टू फेस इट। तुम्हें अच्छे समझना कि भाई दिक्कत तो है, पर इसका मतलब ये है मुझे अपने आप को चेंज तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ा बदलना तो पड़ेगा ही। अभी अच्छा है कि मैं घर पेरेंट्स से दूर आ गया हूँ, थोड़ा देखूँगा क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इस चीज़ को अच्छे से अपने भेजे में डाल लो कि अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ फिज़िकली स्ट्रांग बनना है, तो तुम उसके लिए कॉम्बैट और फाइटिंग उसी में आ गया, उसमें सीख लेना लड़ते कैसे हैं असलियत में। और थोड़ा जिम विम का देख लेना अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तब, नहीं तो होम वर्कआउट घर पे ही करो, कोई दिक्कत नहीं, घर पे भी बन जाती है। बस डाइट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो समझ गए, बी अलोन। और मैं ये नहीं कह रहा अलोन होने का मतलब कि भाई पूरे ही अकेले हो जाओ। सोशली एक्टिव रहो, लोगों से जाके बाहर बात करो, स्ट्रेंजर से। देखा तुम बहुत सारे चूतिए बंदे हैं, वो ना कहते हैं बी अलोन, डोंट टॉक टू एनीबॉडी। इन रियलिटी क्या होता है कि वो ना कोप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी फटती है लोगों से सोशलाइज करने से। इसलिए मैं कह रहा हूँ बी अलोन विथ सोशली वेरी एक्टिव। तुम्हें लोगों से बातें करनी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे तो तुम समझ जाना, अपने दिमाग में डाल लेना कि यू आर ए फटू, अ ट्रू फटू, जिसको पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि लोगों से बात कैसे करते हैं। उसकी फटती है इस छोटी सी चीज़ में कि किसी से डायरेक्शन पूछ सके, गप्पे मार सके, हल्की फुल्की सी गप्पे, वो भी नहीं कर सकता। तो तुम समझ सकते हो कितने बड़े लूज़र हो तुम। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पहले ही बहुत ज़्यादा बात कर चुके होते हैं, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यार बोलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखा है, स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दे रखी है, लड़कियों से बात कर रखी है, इसलिए वो ज़्यादा खास जाते नहीं, क्योंकि उनका दिमाग ख़राब होता है। वो बस अब ये देखो, ये जो फेज़ है ना, अब उनको कोई भी नहीं चाहिए। वो कोई कहेगा भाई तू तो लूज़र है, नहीं भाई मैंने अप्रोचेस करी है, मैंने स्टेज पे भी बोला है और मैंने काफ़ी चीज़ें की है, तो कोप तो नहीं रहा, झूठा तो नहीं हो ना, समझ रहे हो। इसलिए तुम भी ऐसे करो, पहले कर लो, बहुत सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद अगर मन ना करे करने का कुछ भी तो फिर छोड़ देना, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम अभी ही कर रहे हो कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, मैं तो बस अकेला रहूँगा, यही कर सकता हूँ, तो अकेले भी मत रहो। फिर तुम फट्टू हो, अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो कि यू आर ए ट्रू फट्टू, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता है। और देखो तुम मुझे गलत साबित करो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे गलत साबित करो कि देख हमके तो कह रहा था मैं सफल नहीं होगा, देख आज मैं इतने लेवल का नेटवर्क कैरी करता हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, बंगला, और तुम मेरे पास से आओ और बोलो तेरे पास क्या है, और मैं बोलूँगा मेरे पास माँ है। आई नो इट्स क्रिंज, यस आई एम जस्ट सेइंग ब्रो, कि बस अगर मैं कह रहा हूँ अकेले रहो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से बातें नहीं कर। तुम्हें पता है कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है तुम्हें लोगों से बात करके, तुम्हें नया नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। भाई ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, ये भी है क्या, ये भी है क्या, ये भी है क्या, तुम्हें पता चलने लगेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, लोगों से बातें नहीं करते हो, तुम नए नए पर्सपेक्टिव नहीं ले सकते। इसका दूसरा तरीका भी है, नए पर्सपेक्टिव लेने का कि बुक पढ़ो। अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्या तुम सोचो, तुम घर पे अकेले हो, तुम्हारे पास करने को कुछ है। मोबाइल बिल्कुल मत चलाना, भी बता रहा हूँ। तुम अकेले इसलिए होगी क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर तुम मोबाइल चलाओगे फिर तो गलत हो जाएगा मेरी जान। किताब लो, अकेले हो पढ़ो, और देखो उस किताब ने, उस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, क्या क्या गलतियाँ की, इस गलतियों से कैसे बाहर निकला।
तुम्हें कुछ एडवाइस देगा कि ये मत करना, वो मत करना, तुम उसको ले सकते हो। और जो चीज़ बेकार है उसको देख सकते हो, अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है, तो थोड़ी बुद्धि खुलेगी। क्योंकि देख, हमारी एज और तेरी एज ज़्यादा बड़ी है नहीं, समझ रहा है। अगर हम जाएँ अकेले रहना शुरू करते तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो इसलिए हमें सीखते रहना पड़ेगा कि अच्छा अकेले रहेंगे तो ये करना है, खाना बनाना, अच्छे कपड़े धोना, बर्तन, हाँ बेसिक चीज़ें हैं ये सब। नहीं तो हम कैसे रहेंगे? हमेशा तो हमारी माँ मम्मी हमको खाना बना के दे रही है, कपड़े धोती है, बर्तन वही धोती है। हमने तो आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ तो कोशिश अगर है रहे तो या तो अपने हॉस्टल में चले जाओ, दोस्तों के साथ रहो, वहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा कि दुनिया कैसी है, समझ रहे हो? इसलिए अकेले रहो और मेंटली भी थोड़ा डिटैच्ड रहो इस वर्ल्ड से, क्योंकि जब अगर कोई गुजरे तो तुम्हें दुख ना हो। नहीं तो कुछ लोग होते हैं इतना दुख में पागल हो जाते हैं कि यार अपना भाई क्या हो, और वो हमेशा रोते रोते। ये मत करना प्लीज़, ठीक है? बिल्कुल भी मत करना। अब तुम्हें पता चल गया ना अकेला क्यों रहना है। मेंटली फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, लर्न अबाउट मनी, एंड व्हेन यू लर्न अबाउट मनी यू गेट न्यू पर्सपेक्टिव। लाइक कि मैं तो सोचता था मनी ये होता है, पर असलियत में ये रिच होना और अमीर बने रहना, रिच बनना, अमीर बनना और अमीर बने रहना, दोनों में बहुत अंतर है। गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि देखो, अमीर तो तुम बहुत जल्दी बन जाओगे, करोड़पति, पर उसको कैसे मैनेज करना है उस वेल्थ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब तुम अकेले रहो तो कोशिश करो जितना ज़्यादा लर्न कर सकते हो करो, स्टडी कर सकते हो करो, सेल्स के बारे में सीखो, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो और अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो तो करो।